नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट पर आज एक बहुत ख़ास व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनको लोग अभी डेंजर लंका बुला रहे हैं और वो डेंजर हैं, उनके जो डेंजरसनेस जो है वो लोगों को अपील कर रही है और लोग मेरा ख्याल में बहुत उनके बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं और मेरा ख्याल में इस डिसीजन के बारे में क्या कहना है उनका, जिनका नाम है अर्जुन कपूर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह के आर्टिकल्स में आपके बारे में लिखा जा रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है खुशी तो होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक खुद जो आदमी अपने आप से सवाल करता है, जी। ये करने से पहले या इससे पहले भी जब आपने इस तरह का किरदार किया तो आपको लगा होगा कि यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ये बहुत सोचती है कि यार मैं हीरो से विलन बन जाऊंगा तो लोग मुझे एक टाइम तक ऐसा होता था। सर इतना सोचा नहीं। हालांकि नेगेटिव शेड्स आपने काफ़ी किए हैं। हाँ इतना सोचा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक झलक लोगों ने देख ली थी इशकजादे, गुंडे और औरंगजेब में, और एक मुझे हिंट दे दी थी कि वी लाइक यू इन दिस। फिर विलन करके एक फिल्म भी की थी मैंने तो पूरी की पूरी। तो कभी भी ये फीलिंग नहीं आई कि ये आपको सूट नहीं करता। इनफैक्ट ज़्यादा फीलिंग हमेशा लोग मिलते तो कहते थे वो आपका किरदार बहुत अच्छा किया आपने, यू नो। सो कहीं ना कहीं एक जहन में बात थी कि यार ऐसा नहीं है कि पीपल आर अगेंस्ट मी डूइंग दिस, बट आई वांटेड टू डू द राइट फिल्म। जब आप इतना एक्सट्रीम जा रहे थे कि ग्रे शेड प्ले करना जिसमें रिडेम्पशन हो, इशकजादे में क्या इंटरवल के बाद वो लड़का हीरो बन जाता है उसकी लड़की की आंखों में। विलन में भी उल्टी चीज़ है, यू नो। आपको लगता है वो विलन है पर वो हीरो निकलता है फिल्म में। औरंगजेब had एक अच्छा भाई एक बुरा भाई, तो वो हीरोइज्म ही था एक तरीके से। राइट। ये अनहिंज्ड आदमी है, मतलब इसे तो लगता है ये सही है लेकिन दुनिया का सबसे गलत इंसान है जी। जिस तरह बर्ताव है इसका। तो ये करने के लिए करेक्ट फिल्म चाहिए जहाँ पे आपके सामने टक्कर में वो हो जिसके सामने आप वो बन के आ सको, ताकि वो टक्कर कमाल की हो। राइट। देन इट डजंट बिकम अबाउट आप विलन हो या आप हीरो। इट्स लाइक ये जबरदस्त टक्कर होने वाली है, तो आपको जब देख के लगता है यार इसमें मजा आएगा। एज अ व्यूअर आई एम सेइंग, एज एन एक्टर ऑफ कोर्स जो आप पूछ रहे हो वो सही है कि मैंने सोचा या नहीं सोचा या कैसे प्लान किया या ये कब आई। सच बात और असली बात यही है कि जिस मकाम पे मैं अपने लाइफ के था उस वक्त जी। मैं रोहित सर का बहुत बड़ा फ़ैन भी रहा हूँ, और ये बात वो जानते हैं। मैंने उनको पहले भी बोला था, जब उनकी फिल्में देखी हमेशा ये कहा है जब भी कुछ होगा मेरे लायक प्लीज़ कंसिडर मी फॉर इट। कब से आप बोल रहे थे उनको? मैं एक्चुअली सिंघम गोलमाल 3 तब से चालू था मेरा, तो फिर उसके बाद खाली सिंघम टाइप के लिए, गोलमाल टाइप नहीं, के लिए? मैंने हमेशा कहा था मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला था मुझे सिंघम करनी है मुझे। मैंने बस बोला था आप जब ठीक समझोगे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने एक दिन बुला लिया। मेरी एक गट थी, कन्विक्शन थी, मुझे लगा यार ये सही है। जिस पॉइंट पे मैं करियर पे था, जिस तरह की फिल्में बन रही थी या ऑफर हो रही थी, मुझे लगा यार ये करता हूँ। कुछ अलग था, अनएक्सपेक्टेड था, मेरे लिए चैलेंजिंग था, और कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज बीन समबडी हूज टेकन चांसेस। चाहे वो हील्स में नाचना हो, चाहे वो संदीप और पिंकी में एक फीमेल गेटअप में डांस करना हो, हाउस हस्बैंड प्ले करना हो, इंग्लिश फिल्म करना हो फाइंडिंग फैनी तरह, मैंने हमेशा चांस लिए। राइट। मैंने कहा यार ये भी चांस लेते हैं, बिकॉज मुझे डायरेक्टर पे भरोसा है, मुझे ये फ्रेंचाइज का समझ आता है, एज एन ऑडियंस मैं पसंद करता हूँ। और ये जो सारे एक्टर्स थे ना, मुझे पता है ये इतने सिक्योर है कि ये मुझे झुकने नहीं देंगे, क्योंकि अगर विलन नहीं चलेगा पिक्चर का तो फिल्म नहीं चलेगी। राइट। और इतने लोग जो है सब समझदार लोग हैं, इसीलिए इस पोस्टर पर है। दे आर नॉट हियर टू डिस्ट्रॉय द विलन, बिकॉज द विलन इज इन एनी बिग फिल्म यू नीड अ बिग विलन। कई बार कई फिल्मों का हश्र ये हुआ है कि अगर हीरो बहुत बड़ा है और विलन जो है वो वीक है तो नहीं चलती, तो चाहे वो एक्टर चाहे वो स्टार है, हाँ पर नहीं चलती। यही बात मैंने एक बार सैफ को बोला था। मैंने कहा ये दम चाहिए कि आप अजय देवगन के सामने खड़े हो, तानाजी और ओमकारा दोनों कर चुके हैं। हाँ, और अजय सर ने दोनों फिल्में उसको वो ऐलान से अलाउ किया कि तू खेल। हाँ, आई थिंक समवेयर ही इज डन तानाजी एंड ओमकारा। आई न्यू अजय देवगन इज नॉट दैट एक्टर दैट विल एवर लेट मी फील कि यार अरे उसका ये कम कर दो, उसका ये कर दो। जो सुनाया गया था मैंने वही शूट किया सर। नहीं, उसके अलावा भी एज एन एक्टर जब आप विलन प्ले करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना जो एक बतौर हीरो आपने एक इमेज बनाई है इंडस्ट्री में, हाँ। वो आप कहीं ना कहीं डरते हैं, घबराते हैं, और आप एक उसके लिए गर्ज चाहिए मेरे हिसाब से किसी भी एक्टर के लिए, जो सैफ ने भी तोड़ा और आपने भी। मे बी आई थिंक सैफ हो, मैं कहता हूँ अलाउद्दीन खिलजी जब रणवीर ने किया था उसने भी बेहतरीन किया, बॉबी ने किया हाल ही में, जॉन पठान में। मेरे जनरेशन में आई एम द फर्स्ट, आई हैव टू टेक क्रेडिट फॉर दैट। बट मुझे बताइए कि आप तो जनरेशन में, बट आपकी फैमिली जो है वो फिल्म से आती है,
कहीं सेकंड डाउट कुछ हुआ था? अगर नहीं, मैंने किसी से पूछा नहीं सर। मैं कन्विक्शन पे गया इस बार, क्योंकि मैंने कहा वो नाप तोल के करोगे, यू विल वे द टू साइड्स ना, तो कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग, हालांकि इवेंचुअली सबने कहा बहुत अच्छी डिसीजन है, पर मेरे दिमाग में था मैं पूछूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं सर सुना, नरेशन सुना ही, मैंने बोला सर कितने बजे शूटिंग पे आना है, कौन से डेट पे बता देना, मैं हैंडशेक करके चले गया। और कितने पैसे देने वो भी बता वो भी नहीं, वो कुछ डिस्कस नहीं किया मैंने बोला सर मैं आपका हुआ। उन्होंने बोला दाढ़ी उगाना चालू कर, ऐसे डन है। जुलाई में मैंने दाढ़ी उगाना चालू किया, सितंबर में शूटिंग स्टार्ट की, और मैं चुपचाप आराम कर रहा था कि यही फिल्म पे काम करूंगा 1 साल के लिए, और उसका नतीजा आज मेरे सामने है। कहीं ना कहीं वो एक, आई थिंक बिकॉज आई एम अ रोहित शेट्टी फैन एंड आई रिस्पेक्ट अजय देवगन एंड द वे आई हैव हर्ड, जिस तरह वो बाकी एक्टर को ट्रीट करते हैं ऑन सॉन्ग में, मैं बहुत सिक्योर होकर खुश होकर गया था इस दुनिया में, और उसका नतीजा आपके सामने है दैट दे हैव अलाउड मी टू शाइन सर। इट्स नॉट इजी टू अलाउ other actors to do what they want. It takes a very secure superstar like Ajay Devgan to allow that to happen, and a director to remind himself कि यार विलन सुपरस्टार एक डायरेक्टर होता। हाँ, एंड द विलन एज ही यूज्ड टू ऑलवेज से, विलन को क्रिएट सेटअप करेक्ट सेटअप करना पड़ेगा तब मेरा हीरो लैंड होगा। सो ही वाज वेरी अवेयर ऑफ दैट। राइट, बट मुझे बताइए कि आपने कहा सिक्योर हीरो है, बहुत सारे हीरोज हैं, लास्ट में जो क्लाइमैक्स है वहाँ पे सारे के सारे इकट्ठा थे जी। तो ये जो सिक्योर होने की जो एक फीलिंग है इस सारे एक्टर्स में, जब आप क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, किस तरह का जो बाकी एक्टर्स हैं अजय के अलावा, अक्षय, टाइगर, रणवीर के साथ तो खैर आप बड़ी हैं, हाँ, किस तरह का सपोर्ट या किस तरह का बैकअप के बाद वॉलीबॉल खेल रहे थे हम लोग सब साथ में। इफ यू विल प्लीज बिलीव कि वी वर प्लेइंग वॉलीबॉल, वी वर हैविंग अ गुड टाइम। जो आप पूछ रहे थे कमराडरी जिस तरह की बनी है, क्या बिहेवियर था हम सब जी। नहीं, अपार्ट फ्रॉम अजय बड़े सिक्योर एक्टर हैं। हाँ नहीं, अक्षय सर आई हैव नोन फॉर इयर्स। रणवीर तो खैर मैं अपना ही मानता हूँ, अपने मतलब आई कैन टेक दैट मच फॉर ग्रांटेड कि वो तो अच्छा ही। और मेरा पहला दिन शूटिंग का फिल्म का जो सीन है मैंने और रणवीर ने किया वही था। अच्छा, तो रणवीर और मेरी ट्यूनिंग फिर से फिल्म के एक्टिंग को लेकर तो बन गई थी। टाइगर was just great fun to hang with because he's anyways an inspiration when you see him do action, आपको मजा ही आता है सेट पे देखते हुए। अक्षय सर और उसकी तालमेल अच्छी थी। हम लोग शाम को वॉलीबॉल खेलते थे, अक्षय सर, टाइगर, रणवीर एंड मी, वी ऑल यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल एवरी इवनिंग फॉर दोस 8-10 days that we shot together. तो इट वाज एक्चुअली, वो पता है मुझे अब लगता है हमने क्या किया होगा, लेकिन उस समय तो हम रामोजी में एक होटल में सब साथ में रह रहे थे। वो अक्षय सर आके नॉक करते थे, चल बेटा वॉलीबॉल खेलते। सुबह तो नहीं उठाते थे 4:30 बजे? नहीं, सुबह तो हम खुद ही पहुंच जाते थे ना शूटिंग पे। क्योंकि अक्षय के साथ ये बहुत है कि लोग घबराते हैं। तो अक्षय सर लास्ट डे निकल रहे थे तो मैं सुबह उठा था उनसे बाय बोलने के लिए। कितने बजे उठे थे? नहीं, उनकी 6 बजे, मैं 6 बजे निकल रहा था और उनकी 8 बजे फ्लाइट थी, तो मैं सुबह चले गया था उनको मिलने। वो तो 4 बजे उठ जाते हैं। वो बैठे हुए थे, राइट, नाश्ता किया मैंने उनके साथ। राइट, आप अपने आप को बाकी फिल्मों से किस तरह से इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड डिलीवरी, तो वो एक फाइट, वो एक दिमाग में चल रहा था कि मुझे 100% एक मुझे पता था, एक फिजिकलिटी ग्राफ आपने डिसाइड किया था? नहीं, एक फिजिकलिटी का सोच कर रखा था मैंने और रोहित सर ने। ही वांटेड मी टू लुक लाइक मैं अगर चाहूँ तो उठा उठा के लोगों को पटक सकता हूँ। उनको एक फिजिकलिटी चाहिए थी कि मैं दरवाजे के थ्रू जाऊँ तो दरवाजा टूट जाएगा। वो एक फिजिकलिटी को प्ले करना चाहते थे बिकॉज मेरे अंदर जो चौड़ापन है वो एक एडवांटेज है ऐसी फिल्म के लिए। राइट, और वो गेटअप उन्होंने इसीलिए डिजाइन किया था। तो आई न्यू द वॉक हैज टू हैव कमांड। जब मैं किसी को देखता हूँ तो वो, जब देखता हूँ तो आपको आंखों में लगना चाहिए कि ये मार देगा। वो एक फिजिकलिटी थी। बिकॉज देखिए, मैं छोटे छोटे मोमेंट्स में आता हूँ फिल्म में। मेरा ग्राफ क्रिएट करना इतना मुश्किल है बिकॉज एक्चुअली तो मैं आके सीता को ले जाता हूँ अगर देखे तो छोटे छोटे मोमेंट्स में यू हैव टू फील हिज पावर, हिज अग्रेशन एंड हिज वन माइंडेडनेस दैट एनीबॉडी दैट कम्स इन माय वे आई विल किल। सो इट वाज सिंप्लीफाइड है, लेकिन सेट पे मौजूद रहना, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट टू दैट मोमेंट एंड प्लेइंग द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अग्रेशन विद एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। मैं रावण हूं ये सोचने से थोड़ी ना और एक्टिंग मेरी ज्यादा हो जाएगी। नहीं, वो आप समझेंगे जब आप फिल्म देखेंगे। अरे ये आग से जिस तरह प्रस्तुत किया है इस आदमी को, ये इंटरप्रिटेशन निकल रही रावण की, लेकिन मैं पीछे मुड़ के आग देख के चेंज नहीं कर सकता। माई थिंग वॉज व्हेन आई एम वॉकिंग, व्हेन आई एम किलिंग समबडी, देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ पावर, इन कंट्रोल, इन कमांड। जो डायलॉग डिलीवरी थी, ही वांटेड दैट बाइट। जब स्माइल थी तो ही वांटेड द टीथ टू शो बिकॉज ही वांटेड टू सी दैट स्लाइटली पागलपन, एक जुनून, एक जो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मजा आता है ये सब फैलाने में, ये दहशत फैलाने में। छोटी छोटी मोमेंट्स थे जो अवेलेबल थे हमको। वो कोयता मुंह में डाल के चलना जिस तरह में चला, इट्स अ वेरी एक्सटर्नल परफॉर्मेंस बिकॉज इट्स अ वेरी पोस्चर्ड फिल्म।
ट्रीटमेंट वाली फिल्म है. तो आई रिलाइड कंप्लीटली ऑन रोहित सर टेलिंग मी व्हाट ही वांटेड एंड ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट फिजिकल पार्ट. लाइक जब मैं टाइगर को भी देखता हूँ गाड़ी से और हंसना चालू करता हूँ और फिर जब आके मारना चालू कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज थी. आई सेड आई डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू एनीबडी एल्स व्हेन आई एम किलिंग देम. राइट राइट. आई एम वॉकिंग कि मैं इसको मारने जा रहा हूँ, वो बीच में से कोई आया है, ये हटा है, हट. तो मेरे लिए बस वो, बट दैट फॉर मी वाज द रॉनेस ऑफ दिस गाय दैट ही डिसाइडेड अब मैं आई नीड टू किल हिम. सबसे अच्छा जो रिएक्शन है किसने दिया आपका देखने के बाद ये कैरेक्टर? See, I think one of the best reactions I got is आदि सर का मैसेज आया. My friends आलिया, रणबीर, वरुण, you know, all my peers, contemporaries, वो तो बहुत अच्छा लगता ही है. मेरे मेंटोर है आदि सर, डैड, my sisters, everybody. But my मासी, उनका बर्थडे था कल, वो गई थी फिल्म देखने परसों रात को, to bring in her birthday almost. और वो फोन किया और उनकी आंखों से I could feel she was crying. And I think for me, she is also relieved and proud of the fact that कुछ समय जो मेरा बीता है इसके पहले जो कहीं ना कहीं मुश्किल या पेचीदा था, she also felt a sense of pride that he's been able to come through and shine. And I felt my mother's connection in that. So I think that for me was a very nice compliment. लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? शायद एक सीन को लेकर मेरे करियर में कभी नहीं हुआ है. एक सीन या एक मोमेंट को लेकर जिस तरह प्रेजेंट हुआ हूँ, जिस तरह मैंने परफॉर्म किया है वो मौके को, I don't think I've had one moment in a film that has defined my character so much. I think the closest would be my first film in totality where the shock, people didn't know what to expect, so they were surprised. But ये एक सर 3 मिनट में मैंने डायलॉग नहीं बोला है, मैं तो लोगों को मार के चले जाता हूँ. राइट राइट. बहुत बड़ी बात है. कि आपने कहा कि जिस तरह के पेचीदा समय से आप गुजर रहे थे, जी, है ना. देखिए एक सवाल जो जहन में आता है कि सब फिल्म इंडस्ट्री से सब जानते हैं यार इस तरह का बनना चाहिए फिल्म सिनेमा, कोशिश तो वही होती है. सब चाहते हैं कि मैं फ्लॉप पिक्चर बनाए तो निकलता नहीं. हाँ, है ना. लेकिन फिर भी फिल्में, जैसे आपने कहा कि किस तरह की फिल्में बन रही थी, करेक्ट. तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी एक्टर भी कुछ अलग करना चाहता है, डायरेक्टर भी अलग करना चाहता है, मगर फिर भी फिल्में जो है उसी तरह की. आई थिंक इस वक्त स्पेसिफिकली जो ये फेज बीता है मेरा भी और इंडस्ट्री का भी एक हद तक, ये मेरी समझ है. यू कैन करेक्ट मी इफ यू फील या व्हाट द ऑडियंस फील्स. आई फील क्या हुआ ना सर, प्री कोविड हमारी ऑडियंस के टेस्ट थोड़े अलग बदल गया. उसके बाद बहुत बदलाव है जिंदगी में. घर पे बैठ के जो आप कंज्यूम कर सकते हो, अब आपको बहुत जरूरी नहीं है कि आप थिएटर ही जाओगे. आप 8 हफ्ते बाद घर पे भी देख सकते हो. आदतें बदली है. ऐसा नहीं पीपल डोंट लाइक गोइंग टू द थिएटर्स, बट नाउ पहले क्या होता था ना, अबव एवरेज पिक्चर भी हो ना तो एक धंधा कर जाती थी, एक मिनिमम गारंटी थी फिल्मों की. आज वो समय बदल गया तो हमारे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में आ गए. आज क्या हो गया, ऑडियंस के पास पावर ऐसा आ गया है, विच इज द राइट वे टू बी. ऑडियंस डिसाइड्स व्हेदर दे वांट टू. पहले क्या होता था, यार कुछ नहीं है चलो जाके देख लेते, टाइम पास होगी. फिर जब टीवी पे आएगी तो हम घर पे होंगे या नहीं पता नहीं, अरे चल यार कुछ नहीं कर रहे चले जाते. आज कुछ नहीं करने का वजह आप रेस्टोरेंट चले जाओगे, लेकिन आप एवरेज पिक्चर देखने नहीं जाओगे. वी हैव लर्नड दैट वी नीड टू रियली मेक श्योर दैट द क्वालिटी कीप्स राइजिंग अप. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गोइंग थ्रू दिस फेज, बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट. वो है, लेकिन बतौर एक्टर जब आप इस फेज से गुजरते हैं तो आपको कंफ्यूजन भी होता है कि वो है बिल्कुल कि मैं आज भी कहूंगा आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर एक्टर्स गो थ्रू दैट, बिकॉज आपकी लास्ट वाली चलेगी और फिर अगली वाली शायद ना चले. तो अब फिल्म टू फिल्म हो गया तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बिकॉज आपको नहीं पता ऑडियंस क्या पसंद कर रही है. बट आप, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने किस तरह से कोप अप किया है उस टाइम पीरियड से? सर मैंने तो कोप अच्छी तरह नहीं किया, कुछ नहीं चली ना मेरी काफी. तो मैं तो गलत इंसान हूँ जवाब देने के लिए. मैं तो अभी सीखने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ. देखिए थियरी में बहुत आंसर नहीं, कई बार गुस्सा आता है ना आदमी को, जैसे आप ही की बात, किसी भी इंसान को आता है. फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार हमने तो अच्छी कोशिश की थी, इसमें क्या बुराई, आखिर क्या चाहिए ऑडियंस. हाँ वो भी होता है कई बार. आप सोचते हो फिर यू रेट्रोस्पेक्ट, आप जब इंट्रोस्पेक्ट करते हो बाद में जाके तो समझ में आता है कि कुछ कमियां रह गई होंगी. देखिए बहुत टाइम होता है अच्छी पिक्चरें भी नहीं चली है इन द सेंस, और कई बार होता है कि बिलो एवरेज पिक्चर भी चली है. वो टाइमिंग, लक, डेस्टिनी, बहुत चीजें जुड़ के आती है. आजकल फिल्में ही कम बन रही है तो वो सब का मिश्रण होना बहुत मुश्किल हो गया. आई डोंट वांट टू ब्लेम द ऑडियंस और ब्लेम ओटीटी और ब्लेम अस. एक साइकिल है, परिवर्तन होने को है. आई थिंक राइटिंग को हमने थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कुछ साल. हम जल्दबाजी में फिल्में बनाना चालू कर चुके थे कोविड के टाइम पे, तो एक ऑडियंस का डिस्कनेक्ट आ गया है. इट्स जस्ट अ डिस्कनेक्ट. आपको लगता है दो चीजें, एक राइटिंग और दूसरी इकोनॉमिक्स. जो वो तो इकोनॉमिक्स तो, बट देखिए ऑडियंस तो ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ 100 करोड़ की पिक्चर बनाओ या 200, वो तो अच्छी पिक्चर चाहते हैं. अब अच्छी का कॉन्टेक्स्ट 12th फेल भी होता है और पठान भी होता है. ऑडियंस बजट देख के नहीं चूज करती, बट अब
ट्वेल्थ फेल कितनी बार ट्वेल्थ फेल बनने की कोशिश करते हो, नहीं बनती। नहीं बनती। और वो पठान और कितनी बार नहीं ऐसा भी बनती। नहीं कि 12th फेल बन भी जाए तो चल भी जाए। करे और थिएटर में रिलीज हो जाए, हाँ। बिकॉज माहौल ऐसा है, जैसे आप बोल रहे हो इकोनॉमिक्स का। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब मायने नहीं रखता, पर हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत रखता है। मनी हैज बिकम अ बिग डिसीजन मेकर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स टू मेक, किस तरह की कहानी बोलनी, कहाँ पे बोलनी है। तो है पेचीदा वक्त है, जैसे मैंने कहा मेरा तो था ही। मेरा आई मीन आई वुड होप दिस फिल्म इज अ विंडो इनटू गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज एज एन एक्टर, बट अब वही सिलेक्ट भी सही करना पड़ेगा, राइट। ताकि थिएटर तक पहुंचे या ओटीटी पे पहुंचे, बट लोगों को पसंद आए। बिकॉज वो डिस्कनेक्ट जब आ जाता है ना, फिर आपको फिर से कोशिश करती रहनी पड़ती है। इफ यू आर एंगेजिंग एंड कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, तो आपकी, मैं ये मानता हूँ ना, कई बार अगर लोगों आपकी लाइकेबिलिटी हो ना, आपकी थोड़ी 19वीं पिक्चर भी एक आध टाइम चल जाती है। बट आपकी अगर लाइकेबिलिटी और डिस्कनेक्ट आ जाए, अगर उनका विश्वास उठ जाए कि यार ये जो मटेरियल सिलेक्ट करता है वो कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आता इसमें, तो फिर वो आपकी अच्छी पिक्चर को भी कम मौका देते हैं। ये मैं मानता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग। राइट। तो अभी क्या नेक्स्ट, मतलब कुछ नहीं, अभी तो बीइंग इन द मोमेंट, स्माइलिंग, अच्छा, for once enjoying the success, the high, the happiness and being grateful। मैं सोच रहा हूँ फादर वो, ने देखी? हाँ उन्होंने देखी। क्या बोलते हैं? उनको बहुत अच्छी लगी। वो हमेशा मुझे एक्शन में पसंद करते हैं, इसीलिए he's always told me you have that in you to do good action। और ये रोहित सर ने भी बोला जब मेरे साथ एक्शन शूट किया, तो कहीं ना कहीं he felt validated कि यार मैं हमेशा बोलता था ना तुझे ऐसी रोल्स करने चाहिए। मैं मिलाप जावरी को भी सुन रहा था, उसी कहीं पे मैंने अभी मिलाप का कुछ इंटरव्यू सुना मैंने। वो तो बहुत स्वीट है, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहता है बेचारा, इज पार्ट ऑफ द फिल्म आल्सो। बट या देयर इज अ कन्विक्शन दैट ही फील्स आई हैव एन एक्शन, तो आई एम हैप्पी कि उनको लगता है, डैड को लगता है कि मैं पसंद आया हूँ, बिकॉज ही ऑलवेज न्यू दैट द स्पार्क इज इन मी टू डू गुड एक्शन। एंड सिस्टर्स दे आर ऑल, देखिए सर इस वक्त कौन खुश नहीं होगा। खुश होना नहीं, कुछ बोला जानवी क्या? शूटिंग करी, वो देखने वाली है कल परसों। देखा नहीं उसने भी। खुशी का जन्मदिन था, वो देख चुकी है। उसका इंट्रोडक्शन के फोटोज भेज दिए मुझे सारे, जब फोन थिएटर में थी तो भेज रही थी कि वी लव इट, वी लव इट, वी लव इट। अंशुला भी गई थी, पहले ही दिन गई थी, पहले ही शाम को गई थी, उसको भी पसंद आई थी फिल्म। आई थिंक इस वक्त क्या है ना, कुछ जवाब सवाल की जरूरत नहीं है, बस एक इमोशन है। राइट। सब बस वो इमोशन में बहना चाहते हैं कि यार दे नो व्हाट tough phase I've been through, so they're just happy for me, and I think that's what family is for eventually. Silently sometimes to stand behind you when the time is not good, and then to silently stand behind you when the time is good also। हम भी बहुत खुश है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।